दोस्तों, संगत का असर हमारे मन, मस्तिष्क और विचार पर क्या प्रभाव करता है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3wave.net। दोस्तों, संगत का असर हमारे मन, मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। कहते हैं संगत से इंसान बन भी सकता है और संगत से इंसान अपने लाइफ को खो भी सकता है। संगत में वो शक्ति है जो कि आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। इसलिए कहा गया है संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। हाँ दोस्तों, संगत का मतलब कि आप अपने डेली रूटीन में कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, कैसे लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हैं। जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताएंगे वैसी की संगति आपके जीवन पर हावी होने लगेगा। अगर आप अपना टाइम किसी शराबी के साथ बिताते हैं तो आप शराबी बन जाओगे, किसी भक्ति वालों के साथ बिताते हैं तो भक्ति वाले के साथ बन जाओगे। अगर कोई किसी के बिजनेसमैन या कोई टीचर के साथ बिताते हो तो आपका जो स्वभाव है, विचार है, उस बिजनेसमैन और उस टीचर का जैसा बनने लगेगा। हाँ दोस्तों, जो संगत होता है हमारे मन मस्तिष्क पर बिल्कुल छा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे दोस्त रहने से अच्छा है आपके पास एक या दो दोस्त हो जिसकी विचार शुद्ध हो, आत्मा और विचार बिल्कुल नेक दिल का हो। अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो नेक दिल वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका विचार और हृदय नेक दिल हो जाएगा। अगर किसी जुआरी के साथ, किसी चोर लुटेरे के साथ अपना संपर्क में रहते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं तो आप भी उनके जैसा ही जुआरी और चोर डकैत बनने की संभावना बढ़ जाता है। तो दोस्त, संगत का असर हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि संगत से जो इंसान बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था, चोरी करता था, शराबी पीता था, गलत काम करता था, अगर अच्छे नेक दिल के इंसान के साथ अगर उसकी संपर्क होता है, उठना बैठना टाइम बिताने लगता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो भी एक दिन अच्छे इंसान के साथ रहते रहते एक अच्छे कर्मों पर चल पड़ता है और अपने बुरे आदतों को वो छोड़ देता है। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि एक सज्जन इंसान जो कि नेक दिल का हो, बहुत अच्छे कर्म करता हो, लेकिन किसी बुरी संगत में पड़ गया हो, दारू पीना, शराब पीना, चोरी करना या झूठ बोलना, ऐसे लोगों के साथ अगर वो रहना शुरू कर दिया है तो देखिएगा साल 6 महीने के बाद वो फिर उसी की स्थिति में आ जाएगा। वो भी दारू पीने लगेगा, वो भी शराब पीने लगेगा, वो भी झूठ बोलने लगेगा। ठीक इसका उल्टा ये भी होता है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन के साथ रहते हैं, कोई बहुत बड़े इंसान के बाद बहुत पढ़े लिखे लोग के साथ रहते हैं तो साल 6 महीने 1 साल के बाद आप उसके जैसा बन जाते हैं। आप भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे, आप उनके जैसा एक अमीर बन सकते हैं। तो दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा था कि संगत जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। संगत का असर हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। इससे आप भाग नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी संगत बनाओ, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताओ और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो तो आपका विचार, आपका मन मस्तिष्क भी अच्छा बनने लगेगा। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका उसका जो प्रभाव होता है आप उससे बच नहीं पाओगे और इसका प्रभाव आपके जो डेली का रूटीन होता है उस पर भी पड़ेगा। तो आइए इसे एक छोटी सी कहानी से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है जब एक भौरा और एक गोबर में रहने वाले कीड़ा की दोस्ती हो जाती है। भौरा तो आप जानते होंगे जो फूल पौधे पर वो मंडराते हैं, उसकी फूल को चूसते हैं, उसके रस चूसते हैं और उसके फूल के आसपास ही वो रहते हैं। लेकिन जो कीड़ा होता है, जो गोबर का कीड़ा होता है, उसको कीड़ा में मन लग जाता है, गोबर में मन लग जाता है और कीड़ा जो है गोबर में ही रहता है। तो एक समय की बात है कि जो भौरा जो था वो गोबर में रहने वाले कीड़े के साथ उसको दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो कहा जाता है कि दोस्ती इस संसार के सबसे बड़ा और सबसे बहुत ही कीमती चीज़ होता है। तो भौरा और जो गोबर में रहने वाले छोटे से कीड़े होते हैं उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पास टाइम बिताने लगते हैं, दोनों अपना सुख दुख बांटने लगते हैं। तो एक बार जो गोबर का जो कीड़ा था वो भौरा को बोलता है कि दोस्त, हम दोनों के बीच दोस्ती बहुत दिनों से है, लेकिन हमारे घर में कभी आप
खाना नहीं खाए हैं। इसलिए मैं आपको एक दावत देता हूँ कि कल हमारे घर आप आएँ और मैं आपको खाना खिलाऊँगा। तो भंवरा बहुत दूसरे दिन उस टाइम से तैयार होकर के उसके गोबर के घर में आता है और दावत के लिए बैठ जाता है। जब दावत के लिए बैठ जाता है तो क्योंकि ये गोबर का खीरा था तो गोबर का ही छोटे छोटे गोलियां बना करके उसको खाने के लिए परोस देता है। तो भंवरा आगे में गोबर की छोटी छोटी गोलियां देख करके सोचने लगता है कि मैंने अपने लाइफ में ऐसे जीवन में कभी ऐसा गोबर नहीं खाया है। मैं तो फूलों पर व्यतीत करता हूँ, बगीचों में घूमता हूँ, फूल की खुशबू लेता हूँ, फूल की रस चूसता हूँ, इसमें आनंद आता है। लेकिन दोस्ती के खातिर आज मुझे गोबर के छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे वो गोले भी खाने पड़ेंगे। तो किसी तरीके से वो छोटे छोटे गोबर के जो गोलियाँ होता है वो एक दो खाता है, फिर अपने घर चला जाता है। किसी दिन वो अपने दोस्त जो उसके गोबर में जो रहता था वो कीड़ा, उसको बोलता है कि दोस्त, आपने अपने घर मुझे दावत के लिए बुलाया था और मैं गया था, आप एक दिन मेरे घर आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। तो भंवरा को रिक्वेस्ट करने पर ये कीड़ा जो है भंवरे के घर जाता है। क्योंकि वो भंवरा था तो उसका जो घर था एक बहुत ही सुंदर बगीचे में था। क्योंकि भंवरा का काम होता है अनेक प्रकार के फूलों के ऊपर बैठना, उसके रस चूसना और आनंद महसूस करना। तो उसका जो घर था एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा बगीचे में था। तो जब वो कीड़ा जाता है, गोबर का कीड़ा जब उसके घर में जाता है तो उसका जो भंवरा था उसको दावत में किसी एक सुंदर सा फूल, गुलाब के फूल के ऊपर उसको छोड़ देता है। बोलता है, दोस्त आज हमारे घर में आए हो, हमारा घर तो यही बगीचा और यही फूल है। मैं दावत में तो अपने जो मैं रोज़ खाता हूँ, जिस चीज़ का जो रोज़ मैं आनंद लेता हूँ, उस चीज़ का मैं आज आपको आनंद कराता हूँ। तो वो बहुत ही प्यारा, खुशबूदार, सुंदर सा फूल के ऊपर उस कीड़े को छोड़ देता है। बोलता है, दोस्त इस फूल के मज़ा लो, इसकी रस चूसो, खुशबू का आनंद लो। तो वो कीड़ा जब उसके अंदर छोड़ देता है तो कीड़ा में सच में उसको बहुत आनंद महसूस होता है। वो पहली बार कभी गोबर से निकलकर किसी खुशबूदार फूल में जाके बैठता है। तो जब वो खुशबूदार फूल में जाके बैठता है तो उसके रस को चूसता है, उसको बहुत आनंद मिलता है, उसकी खुशबू को सूंघता है, बहुत आनंद मिलता है। बोलता है कि दोस्त मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे थोड़ा देर वहाँ पे आराम करने दो, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्योंकि वो पहली बार गोबर से निकलकर किसी फूल के बगीचे में गया था, फूल के खुशबू को सूंघ रहा था, फूल के रस चूस रहा था, तो उसको बहुत आनंद आ रहा था। तो बोला था, दोस्त मुझे कुछ यहाँ रेस्ट करने दो, हम कुछ देर के बाद अपने घर जाएंगे। क्योंकि फूल का जो पास जो भंवरा रहता था, भंवरा को तो रोज़ क्या आता था, बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब तक इसमें रहना है जब तक रहिए, जब तक खाना है खाइए, जब तक सुगंध लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी समय क्या होता है कि एक भगवान के चढ़ाने वाला जो सेवक होता है वो फूल तोड़ लेता है, फूल तोड़ करके अपने डाली में रख देता है। डाली से के बाद वो उस फूल को वो भगवान को पैरों पर वो अर्पण कर देता है उस फूल को। अब वो कीड़ा सोचने लगता है कि कहाँ मैं गोबर में था, गोबर से उठकर मैं फूल पर गया, फूल को तोड़कर जो पुजारी था वो कहाँ भगवान को अर्पित कर दिया। तो मेरा तो धन्य भाग हो गया कि मैं गोबर से निकलकर इस भगवान के चरणों में आकर, भगवान के चरणों में आकर के मैं पवित्र हो गया। मुझे सौभाग्य मिला कि भगवान के चरणों को दर्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरे दिन सुबह उसके जो पुजारी था वो सारे फूल को इकट्ठा कर करके एक डाली में रख करके और गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। जब गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है तो फूल सोचता है, मेरा भक्त तो मेरा तो जीवन ही बदल गया, मेरा तो संस्कार ही बदल गए, कहाँ मैं गोबर में था। उसके बाद मैं फूल में बैठा, फूल से मैं भगवान के चरणों में गया और ये जो पुजारी जी है ये मुझे उठा करके और गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। तो गंगा की जल से मैं तो और पवित्र हो गया, मैं तो धन्य हो गया, भगवान को मेरा जीवन ही धन्य हो गया। तो दोस्त मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये दोस्ती और ये जो प्यार का जो बंधन था दोनों का, भंवरा का और ये जो गोबर में रहने वाले कीड़े का, ये संगत का असर है। आज अगर गोबर का जो कीड़ा था वो अपने गोबर वाले कीड़े के साथ ही अपने ज़्यादा संपर्क में रहता तो कभी वो न फूल पर बैठता, न कभी वो मंदिर में जाता और न कभी वो गंगा में जाता।
लेकिन उसकी दोस्ती हुई एक भौरे के साथ, जो कि फूलों के बीच रहता था, बगीचे में रहता था, फूलों की खुशबू सूंघता था। तो जो जैसा लोग में इन्वायरमेंट में रहता है वो भी आपको वैसा ही बना देगा। वो भौरा के साथ दोस्ती किया तो भौरा ने उसको खुशबूदार फूल नुमा भगवान के वहाँ कराया, और उस भौरे की वजह से उसको भगवान के दर्शन हुए, और भौरे की वजह से उस गंगा जी में भी पवित्र जल में का भी दर्शन उसे हुआ। तो दोस्त, ये मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो संगत का असर कितना बड़ा होता है। अगर आप अपने से ऊपर लेवल के साथ संगत करते हैं तो आपका जो भाग्य है, आपका जो सफलता है, वो बहुत ज़्यादा चांस है जल्दी पाने का। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भाव विचार और जो हृदय है वो ऐसा ही बन जाएगा जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने से नीचे वाले लोग के साथ रहते हैं, अपने से मिलते जुलते वाले के लोग के साथ रहते हैं, तो आपका जो विचार है, आपका जो सोचने की जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। जैसा कि ये इस कहानी में हुआ कि गोबर के रहने वाले कीड़े की दोस्ती एक भौरा के साथ हुआ, तो भौरा क्योंकि फूल के पास आता था तो इसको अपने फूल की तरफ आकर्षित कराया। अगर वो उसके साथ दोस्ती नहीं करता तो आज भी वो कीड़ा वो गोबर में ही रहता, और गोबर में ही वो गोबर ही खाता रहता। लेकिन उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, गंगा के दर्शन नहीं होते, भगवान को भेंट नहीं चढ़ता, तो उसको कितना मज़ा आया, अपने जीवन को कितना धन्य माना। तो दोस्ती के कारण ही ऐसा हुआ। तो दोस्त, जब भी आप किसी को दोस्त बनाते हैं या जब भी आप ज़्यादा किसी के पास टाइम बिताते हैं तो कोशिश करें अपने से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, ज़्यादा हमसे ज़्यादा जो समझदार है, ज़्यादा हमसे जो धनी है, उसके संपर्क में रहें। क्योंकि माना जाता है कि जिसका जैसे जो संपर्क में रहेंगे वैसे ही आपकी लाइफ करियर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बेकाम में होता है, निकम्मे होते हैं, जो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, घर परिवार और समाज वाले उसको दुत्कारते हैं, लेकिन कभी उसके अच्छे संपर्क में कोई अच्छे दोस्त बन जाता है तो उसके संपर्क में रहने से उसकी आदत बन जाती है और वो भी अच्छी ग्रोथ होने, उसकी जो जीवन होता है सफल हो जाता है और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो सफलता की राज आपके संगत में छुपा होता है। संगत भी हमारे लाइफ को अचीवमेंट बनाने में बहुत काम करती है। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि अगर शराबी के पास रहते हैं तो आप शराबी बन जाएंगे। अगर आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना रहे हैं, अगर आप नहीं भी पीते हैं, नहीं भी कोशिश करेंगे तो भी किसी न किसी दिन आप दारू पीना शुरू कर देंगे। उसी टाइप से अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ रहते हैं आप, अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है लेकिन आप उसके पास साल भर 2 साल 3 साल रहते हैं, लगातार टाइम बिताते हैं, तो हो सकता है कि आप भी बिजनेसमैन हो जाएं। क्योंकि संगत का असर हमारे दिल दिमाग मस्तिष्क पर पड़ता है और हम जिसके साथ टाइम बिताते हैं, जिसके साथ जैसा रहते हैं, उसी टाइप से हम सोचना शुरू कर देते हैं और उसी टाइप से हमारा रूटीन और कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसलिए दोस्त, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि कोशिश करें अच्छे संगत में रहें, अच्छी बातें सोचें, दूसरे की भला करें, दूसरे को परोपकार करें, तो भी आपको भी परोपकार मिलेंगे। अच्छे संगत का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। कोशिश करें आप जिस स्टैंडर्ड पर हैं उस स्टैंडर्ड से कुछ अलग ऊपर वाला स्टैंडर्ड के लोगों के साथ टाइम बिताएं, रहें और दोस्ती करें।